एक मैं घटना बता रहा हूँ, अब 3-4 दिन पहले की। 3-4 दिन पहले हमारे पास ही एक स्वाट कुटियों में भक्त दंपति आए थे, वृद्ध थे, होगी कोई लगभग 65-70 साल की आयु दोनों की। उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, कोई 3-1 साल की, और उनका निम्बार की, मेरे वाला निम्बार की तिलक लगा था। तो मैंने पूछ लिया आपके गुरु कौन है, क्योंकि लग रहा था तिलक से कि निम्बार की हमारी उसके संप्रदाय के। तो उन्होंने बताया, और फिर मैंने पूछा ये आपके साथ गुड़िया कौन है। मैंने सोचा पोती होगी या दोत्री होगी, बेटी की बच्चा होगा या बेटा का बच्चा होगा। तो मैंने कहा ये कौन है। तो उन्होंने फिर बताया कि महाराज मेरी बड़ी विचित्र कथा है आपने जो पूछा। तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया। वो दरअसल कौन थी वो लड़की, उनके साथ जो 3 साल की बच्ची थी, वो उनके पूर्व जन्म की बेटी थी। पूर्व जन्म में, अब तो उनका गुड़िया का नाम था शिविका सिंह, शिविका सिंह, और पूर्व जन्म में उसका नाम था अदिति वत्स। वो अदिति वत्स के माता पिता थे पिछले जन्म में। वही अदिति वत्स किसी और के यहाँ जन्म ले लेती है, क्षत्रिय घर में। पहले ब्राह्मण घर में, अब क्षत्रिय घर में वो जन्म ले लेती है, और पूर्व जन्म के अपने माता पिता को पहचान लिया। गोवर्धन में अपनी फोटो को पहचान लिया। तब उनके घर वालों को लगा पता कि हमारी बेटी अदिति है, हाँ, लखनऊ में जन्म हुआ। बिल्कुल, हाँ, आप ही थे समय। हाँ, उनके पिताजी मास्टर जो आए थे अभी परसों नरसों 3-4 बार, टीचर थे ना। माता जी भी उस समय ही बैठी थी, इन्हीं के सामने की बात। लखनऊ में जन्म हुआ है। हाँ, फिर बाद में परपड़गंज में आ गए, है ना। हाँ, हाँ, तो बाद में दिल्ली आ गए। वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ना, अपने केजरीवाल जी, तो जब इनकी पार्टी नहीं बनी थी, ये आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, बाकी बनाने के लिए जो ये 4-5 व्यक्तियों की टीम थी, उसमें जो सरकारी कानून के हिसाब से कागज पूरे करने होते हैं, तो उसमें व्यवस्था करने वाली थी अदिति वत्स। और फिर आम आदमी पार्टी बन गई, और केजरीवाल जी ने उनको कहा भी है कि परपटगंज की, परपटगंज है क्या है, पड़बड़गंज या पटपटगंज जो भी है, मतलब ये दिल्ली में पड़ता है ना। तो वहाँ के लिए उसको एमएलए पद के लिए उम्मीदवार नियुक्त कर रहे थे। लड़की बड़ी धार्मिक थी, उसने मना कर दिया इलेक्शन में खड़े होने के लिए केजरीवाल को। वो जैपनीज लैंग्वेज में कुछ कोचिंग देती थी, ऐसा कुछ है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बहुत पढ़ी लिखी, धार्मिक बहुत थी। बस छोटी सी आयु में सिर छूट गया, 25 साल की आयु में उसका सिर छूट गया, अदिति वत्स का। और देखिए कारण क्या बना सिर छूटने का भी। कारण ये बना कि यद्यपि वो इतनी सावधान रहती, क्योंकि घर वाले तो निम्बार की है ना, तो वहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं चलता घर में, इसलिए बाजार की कोई पैक बंद चीज़ जब वो खाती थी या लाती थी, उसमें पूरा पढ़ लेती थी, इसमें नॉनवेज तो नहीं है, प्याज लहसुन तो नहीं है। जब वो अपने ऑफिस में आई तो ऑफिस में किसने टॉफ़ी डाल दी, और उसमें मांस था। टॉफ़ी में होता चर्बी, गौ मांस की भी चर्बी, जानवरों की चर्बी उसमें होती। तो यद्यपि वो देख करके पढ़ करके खाती थी, लेकिन जैसी हो भवतभ्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे ताही पे ताही तहाँ ले जाए।
वो उसने बिना पढ़े खोल के खा ली, और जब मुंह में खा ली पूरी अंदर चली गई, और तब उसने अचानक पढ़ा, देखा वो मांसा था उसमें। उसको इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई, उल्टी करने की, उल्टी भी आई बताया बाद में, है ना। हाँ, तो बड़ी परेशान हुई, इतना दुखी हुई कि मैंने क्या कर दिया। उसको लगा जैसे कि मैंने गौ हत्या कर दी, गौ मांस खा लिया मैंने, मेरा शुद्धिकरण नहीं हो सकता, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं तो हिंदू धर्म पे कलंक हो गई मुझको, तो ये इतना बड़ा अपराध। इतना ऐसा उसको गम लग गया, खाना पीना छूट गया, कमजोर हो गई, दुबली पतली हो गई, चेहरे का रंग बदल गया, आंखें अंदर धंस गई, लेकिन खाना पीना नहीं। इतनी ग्लानि उसको अपने ऊपर हुई, अंत में सिर छोड़ देती। देखिए कितना उसका था कि गलत चीज बिल्कुल नहीं खाना। एक हम लोग राक्षस देखिए क्या क्या गंध खाते हैं। और उस लड़की से इतनी धार्मिक थी, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय से थी, तो उसने सिर्फ दीक्षा तो नहीं ली थी, धार्मिक बहुत थी। अब देखिए इतनी धार्मिक की लगा कि इसमें नॉन वेज मिक्स और मैंने खा लिया, इतनी ग्लानि हुई, खाना पीना छूट गया, बीमार पड़ गई, अंत में सिर छूट गया उसका। लेकिन ये देखो, ये भी उसकी भक्ति, उसका तप, उसका त्याग था। अंत में वो फिर दोबारा जन्म होता है उसका, और जहां जन्म हुआ उसके माता पिता गोवर्धन में रहते हैं, ब्रजवसुंधरा में नहीं, भक्ति कुंज में। हाँ, जहां हमारा आश्रम है उसके अगली कॉलोनी है भक्ति कुंज, हमारा है भक्ति धाम कॉलोनी, और हमसे अगली है भक्ति कुंज कॉलोनी। वो एक ही व्यक्ति ने 2 कॉलोनियाँ काटी थी, तो उनकी बेटी का नाम भक्ति था, तो भक्ति धाम हो गया हमारी वाली कॉलोनी, और अगले वाली भक्ति कुंज हो गया। तो भक्ति कुंज में परिवार, उनके घर में अदिति वत्स ने जन्म लिया, नाम उसका हुआ शिविका सिंह, क्षत्रिय घर में जन्म हुआ। और संयोग की बात है, क्या विचित्र भगवान का खेल है, कैसे भगवान भक्तों के ऊपर लीला करते हैं। वो जो अदिति वत्स के माता पिता थे, उनकी इकलौती संतान थी, और कोई बेटा बेटी नहीं था। रिटायर हो गए, अब उनकी पेंशन आती। अब उन्होंने सोचा कि एक ही बच्चा था, उसके लिए हम यहाँ पढ़े, पटपटगंज परपटगंज जो भी है दिल्ली में, कि चलो विशेषण भक्ति में लगे। अब देखिए कैसा विचित्र चमत्कार हो, एक संत उनको मिले, वो संत को जानते नहीं थे कौन है। वो संत ने कहा कि आप गोवर्धन जाके बसो। संत ने आकर कहा, कौन है संत नहीं पता, वो बता रहे, उसके बाद वो गायब, नहीं पता कौन थे, कभी देखा भी नहीं, इससे पहले नहीं देखा, आज तक हमने उनको नहीं देखा। और ये कहा संत ने कि जाओ गोवर्धन, वहाँ शायद कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसा कुछ, मैं भूल गया, कुछ ऐसी बात कही थी, कोई वहाँ इंतजार कर रहा है तुमको, वहाँ ऐसा कुछ बोला उसने। तो वो उस संत की बात मान के फिर वो संत गायब हो गए, कौन थे। फिर वहाँ से गोवर्धन आ गए पति पत्नी की, अब संतान तो कोई है नहीं, चलो ब्रज में, और निम्बार की थे, भजन करने वाले थे, तो उनको भक्ति धाम कॉलोनी में जगह मिली। अब वो उनकी बेटी भी भक्ति धाम कॉलोनी में थी, सॉरी भक्ति कुंज, भक्ति धाम तो अपने वाली है, भक्ति कुंज। जब वो छोटी सी बेटी थी, रो रही थी बहुत जोर जोर से, चुप ही नहीं हो रही थी। बगल में इनका घर पूर्व जन्म का, उनके अदिति के माता पिता का। तो अदिति के माता पिता उनके घर पड़ोस में पहुंच गए कि आपकी बेटी क्यों रो रही है। तो उनको गोद में दे दिया उन्होंने, और गोद में लेते ही चुप हो गई। ये क्या चमत्कार। फिर तो कई ऐसे चमत्कार उन्होंने देखे। अभी तो छोटा सा बच्चा है ना वो, लेकिन संस्कार ऐसा उसका बच्चे का। धीरे धीरे बड़ा हो गया, तब उसने अपनी फोटो पहचान ली, उनके घर में रहने लगी, और जब आवाज़ आने लगी तो बताने लगी पूर्व जन्म की बातें। यहाँ तक कि अपने पिछले जन्म के जूते भी पूछे, मेरे जूते कहाँ हैं, जब तुतलाई भाषा में, तो बता दिया कि यहाँ रखें। अपनी फ़ोटो पहचान ली, माता पिता को पूरी बातें बताई, कुछ पूर्व जन्म, उस छोटी सी बच्ची जब वो बोलना सीखी।
अब उस दिन मेरे पास आए तो उसी लड़की को लेके आए थे। वो लड़की अपने माँ बाप के पास नहीं, इन्हीं के पास रहती। और यहाँ पर देखा मैंने, उनसे ऐसे खेल रही थी, उधमबाजी कर रही थी दोनों से। हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब वो लड़की जो सेविका सिंह है, अपने पूर्व जन्म के माता पिता के पास रह रही। हाँ भी वो तो पड़ोसी हैं, ऐसे तो आती जाती हैं, लेकिन इनके पास खुश रहती है वो, अपने नए जन्म के माता पिता के पास नहीं, इनके पास। और बचपन में भी जब रोती इनके गोद में डाल देते हैं, ये चुप हो जाती थी। ये पूर्व जन्म उसको पहचानते मेरे माता पिता। यहाँ आई, बल्कि मैंने अपने गोद में बैठा करके उन फोटो खिंचवाई उनकी। ये है देखो पूर्व जन्म का। उसका इतना पवित्र जीवन था कि एक गलत टॉफी खाई गई, उसे धोखे से खा गई, तब उसको इतनी गलानी, बीमार पड़ गई, खाना पीना छूट गया। हाय मैंने गौ मांस खा लिया, शरीर छोड़ दिया, छूट गया। और यही कारण था, इतने अच्छे विचार थे, इसलिए अगले जन्म में धाम में आ गई, तीर्थ में आ गई, गिरिराज गोवर्धन में आ गई। यहाँ तक कि पूर्व जन्म के जो शरीर के निशान थे वो भी उसके शरीर में थे, और उन्होंने हमको दिखाई है इसके पिछले जन्म के निशान हैं। आपने तो देखे। यह देखो विचित्र बात। इस्लाम में तो कहा गया कि दोबारा जन्म होता ही नहीं है, और ये घटना से ये बात सच हो रही कि हिंदू धर्म कहता है जन्म होता है, इस्लाम और क्रिश्चियन नहीं मानते जन्म, कहता दोबारा होते ही नहीं। लेकिन ये बात सच सनातन धर्म की सिद्ध हो रही है।